सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अव्यय। वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में ही बने रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों, अव्यय शब्द अधन व्यय शब्द से बना है, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर वे शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं, वे यथावत जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। देखेंगे कुछ शब्द बच्चों यहाँ उदाहरण के माध्यम से। आज मुझे काम पूरा करना है। बच्चों, आज शब्द जो है वह किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता है, तो ये अव्यय शब्द है। इसी तरह से बारिश लगातार हो रही है। लगातार शब्द भी बच्चों अव्यय है। अव्यय के भेद। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए अव्यय के इन भेदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहेंगे। ऐसे शब्द बच्चों जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चों, यहाँ बाहर शब्द जो है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यानपूर्वक शब्द जो है वह क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है, अतः वह क्रिया विशेषण होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों अव्यय के दूसरे भेद की ओर, जो कि है संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेज़ के ऊपर कंप्यूटर रखा है। बच्चों, यहाँ के ऊपर शब्द जो है वह मेज़ और कंप्यूटर को जोड़ने का, उनके बीच में संबंध बताने का काम कर रहा है, तो यह संबंध बोधक अव्यय होगा। इसी तरह से घर के सामने बगीचा है। घर और बगीचा के बीच के में संबंध बताने का काम जो है बच्चों के सामने शब्द कर रहा है, अतः यह संबंध बोधक अव्यय होगा। इसी तरह से टोकरी के अंदर फल रखे हैं। टोकरी और फल के बीच में संबंध बताने का काम बच्चों के अंदर शब्द कर रहा है। तो इस तरह से जो शब्द जो हैं संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय का अर्थ होता है बच्चों संग्रह या मेल, और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। किस तरह से? सोहन और मोहन भाई हैं। बच्चों, यहाँ पर और शब्द जो है वह सोहन और मोहन को जोड़ने का काम कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कंजक्शन। तो यहाँ पर और शब्द के द्वारा सोहन और मोहन शब्द जुड़ रहे हैं आपस में, ये होंगे बच्चों समुच्चय बोधक। आगे देखेंगे
दूसरा उदाहरण, मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। बच्चों, इसलिए शब्द जो है दो वाक्य को जोड़ रहा है। पहला वाक्य है मैं बीमार था, दूसरा स्कूल नहीं गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़कर, इसलिए शब्द के द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। इसलिए शब्द जो है बच्चों वो है समुच्चय बोधक। इस तरह से शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, वे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों। छी छी, कितनी गंदगी है। बच्चों, यहाँ पर भावना की बात हो रही है। जब विस्मय की बात करते हैं, हमारे मन के अंदर की बहुत सारी भावनाएं होती हैं, उन्हें हम विस्मय आदि के अंतर्गत बताते हैं। पहले उदाहरण में देख रहे हैं कि गंदगी जैसे ही हम देखते हैं हमारे मुंह से शब्द निकलता है छी छी। तो इस तरह से ये शब्द विस्मयादि बोधक है। बच्चों, इसे पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। और उदाहरण देखते हैं। हाय, मेरे घर में आग लग गई। हाय शब्द जो है वो विस्मय का बोधक है। इसी तरह से आह, कितना सुंदर फूल है। तो इस तरह से जो भावों को व्यक्त करें वो विस्मयादि बोधक होते हैं। इन्हें पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, इसमें हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। इस तरह से बच्चों ये अव्यय के 4 भेद थे। साथ ही साथ बच्चों हम एक चीज़ और देखते हैं। जब हम अव्यय की बात करते हैं तो निपात। निपात होता क्या है जानते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लगते हैं, उसके बाद में लगते हैं और उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। तो जो शब्द किसी भी शब्द के पश्चात लगेंगे, उसके बाद में लगेंगे और उन शब्दों के द्वारा उसके अर्थ पर बल पड़ेगा, उन्हें हम निपात कहेंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं बच्चों। सचिन क्रिकेट ही खेलेगा। बच्चों, यहाँ पर जो ही शब्द है यह क्या कर रहा है बच्चों, अर्थ पर बल दे रहा है कि जो सचिन है वह क्रिकेट ही खेलेगा। तो इस तरह से जो शब्द या पद के पश्चात लगकर उसके अर्थ पर बल देने का काम करेंगे, जोर देने का काम करेंगे, उन्हें हम निपात कहते हैं। इस तरह से बच्चों आज हमने अव्यय पाठ को पढ़ा और इसके बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आपको अव्यय पाठ समझ में आया होगा।